आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है कैलेज एंजाइम जो पराग चतुष्कों के कैलोज को घुलित कर चार परागों को पृथक करता है, निम्न के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पराग चतुष्क जो है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, देख लेते हैं। हम बात करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले पराग कोश की। अब पराग कोश जो है इसके अंदर पाई जाती हैं लघु बीजाणुधानियां। तो लिख लेते हैं लघु बीजाणुधानी होती है और यह मुख्यतः पाई जाती है स्टूडेंट्स संख्या में होती है ये 4। तो लिख लेते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी जो है इसमें भित्तियों के अलावा मध्य भाग में पाया जाता है स्टूडेंट लघु बीजाणुजन उत्तक, जिनकी कोशिकाएं कहलाती है लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं। तो लिख लेते हैं इनकी कोशिकाओं को कहा जाता है स्टूडेंट लघु बीजाणुजन उत्तक जो होता है, लिख लेते हैं लघु बीजाणुजन उत्तक। और लघु बीजाणुजन उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें लघु बीजाणु या पराग मातृ कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो लिख लेते हैं लघु बीजाणु या इन्हें कहा जाता है पराग मातृ कोशिकाएं। ये लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण करती है स्टूडेंट्स। तो लिख लेते हैं पराग मातृ कोशिकाएं स्टूडेंट्स, कोशिकाएं। अब इनके अंदर क्या होता है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। इन कोशिकाओं में क्या होगा स्टूडेंट्स, इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो लिख लेते हैं इनमें होगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, लिख लेते हैं इसे, या इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु या पराग का निर्माण होता है स्टूडेंट्स। तो ये पराग जो है ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक भित्ति के द्वारा आबद्ध रहते हैं। एक भित्ति होती है कैलोज की भित्ति, उसके द्वारा आबद्ध रहते हैं, जिससे कि एक संरचना का निर्माण होता है, उसे कहते हैं पराग चतुष्क या लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। तो यहां लिख लेते हैं हम लघु बीजाणु या पराग चतुष्क स्टूडेंट्स, पराग चतुष्क कहा जाता है इन्हें। अब पराग क्यों कहा जा रहा है लघु बीजाणु को, क्योंकि स्टूडेंट्स लघु बीजाणु जो है ये परिवर्तित होकर पराग कणों का निर्माण करते हैं। तो हम लघु बीजाणु को अविकसित पराग कण कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो पराग चतुष्क का निर्माण हुआ। तो पराग चतुष्क जो है यह क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है स्टूडेंट, यहाँ पर पाई जाती है कैलोज की भित्ति जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है स्टूडेंट कैलोज। तो क्या करता है, अब टेपिटम का कार्य आ जाता है। टेपिटम जो होती है यह पराग कोश या लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है। यह क्या करती है, टेपिटम जो है यह कैलेज एंजाइम का स्रावण करती है स्टूडेंट्स। कैलेज एंजाइम का स्रावण करेगी जो कि कैलोज को पाचित कर देता है स्टूडेंट्स। कैलोज को पाचित कर देगा, कैलोज का पाचन कर देता है, जिससे कि यह घुल जाता है और लघु बीजाणु या पराग जो है ये पृथक पृथक हो जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लघु बीजाणु या पराग का पृथक्करण हो जाता है, या लिख लेते हैं स्टूडेंट्स पराग का पृथक्करण हो जाता है। ये किसके द्वारा हुआ है, यह कैलेज एंजाइम के कारण हुआ है। और कैलेज एंजाइम का स्रावण किसने किया है, टेपिटल कोशिकाओं ने, टेपिटम परत ने किया है स्टूडेंट्स। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की, और ऑप्शन ए दिया हुआ है परागों। तो स्टूडेंट्स यह जो हमसे प्रश्न किया गया है, कैलेज एंजाइम जो पराग चतुष्कों के कैलोज को घुलित कर चार परागों को पृथक करता है, निम्न के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो स्टूडेंट्स परागों के द्वारा यह प्रदान नहीं किया जाता है, यह टेपिटम के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, टेपिटम लिखा हुआ है। टेपिटम को कोशूतक भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। यहाँ पर टेपिटम कैलेज एंजाइम का स्रावण करती है और कैलेज एंजाइम जो है कैलोज का पाचन कर उसे घोल देते हैं, जिससे कि लघु बीजाणु या पराग जो है इसका पृथक्करण हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है मध्य स्तर। अब मध्य स्तर जो है स्टूडेंट्स इन कोशिकाओं का या इन स्तरों का, इस वित्तीय स्तर का मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है स्टूडेंट्स आंतरिक भागों की। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन डी दिया हुआ है अंतःस्तर, इसे कहा जाता है एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम, और यह आंतरिक भागों की सुरक्षा के साथ साथ परागकोश के संफुटन में भी सहायक होता है। यह कैलेज एंजाइम का स्रावण नहीं करता। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।